इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। अनंतनाग जिले के खीरीपुरा के लोग पिछले 15 दिनों से बिजली न होने की वजह से बेहद परेशान है। हमारी मांगे पूरी करो, सरकार को बहाल करो, हमारी मांगे पूरी करो। बिजली महकमा हाय हाय, बिजली महकमा हाय हाय, बिजली महकमा हाय हाय। उन्होंने कहा कि बिजली के अभाव में दिन भर का सारा कामकाज ठप रहता है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें आ रही हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर हो रहा है। अतः इस दौरान वहां के लोगों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और डीसी अनंतनाग से अपील करते हुए बिजली विभाग को आड़े हाथों लेने और निवासियों की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने की मांग की। मैं खीरीपुरा का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बहुत मुश्किलात है पावर के। पिछले 15 दिनों से हमारे यहाँ पावर नहीं है। मैं मनोज सेना और डीसी से अपील करता हूँ कि हमें इस बहरान से बचाए। पिछले 15 दिनों से बिल्कुल हमारे यहाँ पावर नहीं है। हमने 2 ट्रांसफार्मर लाए 15 दिनों से, वो 5-10 मिनट भी नहीं चल रहे हैं सर। हमारी डिमांड ये है कि ट्रांसफार्मर 86 कनेक्शन हमें यहाँ मौसूल है, लेकिन 100 केवी ट्रांसफार्मर, उसमें ऑलरेडी लोड इन्होंने दिखाया है 150 का लोड है, वो 15 मिनट 20 मिनट नहीं चल रहा है सर। पिछले 15 दिनों से हम एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर जा रहे हैं। हमें ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन के 200-250 वाट का ट्रांसफार्मर हमें चाहिए सर, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं रहा। बहुत मुश्किलात है पावर का। तो तार वो देखो सर, आप यहाँ दिखाए तार जो है वो भी खस्ता हाल है, पोल भी खस्ता हाल है। इस चिल्ले कलाल में बहुत मुश्किलात हमें आ रही है पावर की वजह से। न बच्चे पढ़ रहे और ना ही हम सुबह मस्जिदों में लोग भी जाने से घबरा रहे क्योंकि पानी बहुत सर्द हो रहा है सर, इससे बहुत मुश्किलात हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हजरानी जमात। बस खीरीपुरा करनाव गुंडत नाव। 15 दह पावर कि नाव अच्छे पई बस्ती छा वन कि नशा। गवर्नमेंटस अपील कर, खासकर डीसी साहब अनंतनागस। बस गवर्नरस अपील कर, महज खुदा सिंद खतर सन तो ये गामस पई वन शामन बस्ती या नशा सान माजि बेनि कोर यीमत वुकन तिथिस हलाकतस मज। अल्लाह ताला गवाह अगर न रात पन खानदारी पे कांगर थोमस। कुलगाम के लंगर क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से एक सरकारी प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं है। हजारों लोगों की आबादी वाला ये गांव अभी तक इस समस्या से जूझ रहा है। हमारी डिमांड वहां के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि ऐसी इमारत का मूल्य तभी होगा जब स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर व कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस दौरान सभी लोगों ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। PIC तमें साथ डॉक्टर साहब अलाट गुम सह डॉक्टर साहब दमाल कर और ये तनख्वाह निवन। गुजारिश कर डिपार्टमेंटन, गुजारिश कर LG गवर्नमेंटस, डी साहब गुजारिश कर कि सह डॉक्टर साहब सह सन मुश्किलात ग। मोहम्मद यूसुफ भट्ट, बहुत रोजान कस्बे खुल नूराबाद। यही डिमांड कि हस्पताल बनोमुत, यह तैयार, ये कुन किस्म कमी, मगर कमी डॉक्टर साहब कहें। बे पोस्ट ब्रोटे आमत ये सात अप्रोच गोमुत हस्पताल तमें सात, मगर तम तम कर दमाल हंसपोर तो तनख्वाह निवन ये। गुजारिश कर LG इंतजामिया बे DC साहबस, बे SDM साहबस, बे BMO साहबस, SEMO साहबस तो तम डॉक्टर साहबस तो बे ब्या पोस्ट क्या तमिस नाव FM NFM तो तमो सूजन यथ हस्पताल मज तम कर चालू ताकि अस ग मुश्किलात कह। देहाती इलाकस मज ये शीन वारिया पेवन तो अस मुश्किलात गसन ये जन तकरीबन 20,000 ये पॉपुलेशन अस बोड़ बार मुश्किल गसन तो मेहरबानी कर तुहद वसाजत सत तमाम गवर्नमेंटस अपील कर सूचन डॉक्टर साहब ताकि सन मुश्किल गन हल तिहद शुक्र गुजार बाकी बस। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ ब्लॉक सतवारी में लेन ड्रेन से उत्पन्न हुई समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं।
इस दौरान उन्होंने अपनी समस्या को उजागर करते हुए बताया कि यहाँ की गलियों और नालियों की काफी खस्ता हालत है तथा पानी की निकासी सही तरह से न होने की वजह से बारिश के दिनों में यहाँ चलना बेहद मुश्किल हो जाता है और पानी के इकट्ठा हो जाने से घरों को भी नुकसान पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने सरकार से गलियों की खस्ता हालत को लेकर और पानी की निकासी के लिए नालियों का काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की अपील की। गुरुद्वारा साहब है संतपुरा ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰੋਡ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਾ ਕੰਮ हो जाए। इतने बहुत दिक्कत है सर सानू। किश्तवाड़ म्युनिसिपल दायरे के अंदर आते क्षेत्रों में सड़कों, गलियों और नालियों की बेहद ही खस्ता हालत है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर लोकल मिनी बस स्टैंड के पास स्थित गली तथा सड़कों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले कुछ सालों से यहाँ की हालत बद से बदतर हो गई है, जिस वजह से लोगों का चलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि नालियों को भी ढका नहीं गया है। यहाँ पर लोगों ने कई बार शौचालय की मांग भी की, लेकिन उस पर भी कोई गौर नहीं किया गया। बड़े होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। हमारी सरकार ने अभी तक जिला किश्तवाड़ के अंदर करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च किया है किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के लिए। मगर सितम तरीफी ये है कि यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं न कहीं उनका बहुत बड़ा फेलियर है इस डेवलपमेंट को लेकर, और जिसका नज़ला कहीं न कहीं हमारी पार्टी के ऊपर गिरता है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कई बार अप्रोच किया कि आप ज़्यादातर फोकस कीजिए कि जिला किश्तवाड़ के अंदर खासकर जो म्यूनसिपलिटी के अंदर जो हमारे 13 वार्ड हैं, इन वार्डों के अंदर आप हालात देखिए, यहाँ की स्ट्रीट लाइट देखिए, यहाँ गली कोचों की हालत देखिए, यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का सिस्टम देखिए। अभी पिछले महीने म्यूनसिपलिटी के जो काउंसलर थे या प्रेसिडेंट थे उनका जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, उनके पावर सीज हो गए हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो सारे पावर जो है डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर के पास है। ऐसी बात नहीं है, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो तो हफ्ते में 10 दिन या महीने में 1-2 बार शहर का दौरा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट जो इससे मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है और जिसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो भारतीय शहर की अगर देखेंगे बाकी वार्डों में अच्छा सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सी वार्डों में टाइलें भी लगी, ड्रेनेज भी बनी अच्छी तरह से, और ये क्या बोलते हैं फुटपाथ भी बन रहे हैं, कहीं जगहों पे लाइटें भी लगी, लेकिन समझ नहीं आता है कि डेलीबरेटली वार्ड नंबर 8 को ही क्यों इग्नोर किया गया। इसके लिए हमें जिला एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत है कि डेलीबरेटली जो है वार्ड नंबर 8 को ही क्यों हमेशा इग्नोर किया जाता है, और इस ड्रेन को मिनी बस स्टैंड से लेकर गुलाली तक इसको आधा रख दिया, और 9 साल से इस पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई ड्रेनेज और यह क्या बोलते कोई टाइल नहीं लगी है। डीसी किश्तवाड़ ने भी कई बार इस एरिया का दौरा किया और आपने भी कई बार उनके सामने बिल्कुल नोटिस में आया, कोई मसला हल हुआ नहीं। देखिए डीसी साहब ने काफी बार शुरुआती दी, आए भी, वो मौके पे भी आए। मैंने पहले कहा ना कि जो डिपार्टमेंट उनके साथ मुंसलिक है वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को मिसगाइड कर रही है। कसूर डीसी साहब का नहीं है, कसूर उन आदमियों का है, उन मुलाजमी का है जो उनके हाथ से नीचे काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डीसी साहब को गलत गाइड करें। डीसी साहब को चाहिए वो खुद मार्केट में निकले और दुकानदारों से, आम लोगों से राय लें कि भाई बताइए आपको कहाँ से क्या क्या तकलीफें आपको सहनी पड़ती है। अभी हो रही है हमारी जोर गुजारिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसमें भी कोई टाइल लगाई जाए, और जो ये एंट्रेंस पॉइंट है हमारा यहाँ पे पिछले 2-3 साल से सर इसमें पता नहीं कितने बार आदमी इस मतलब ड्रेन में ये गिरते गए, मगर इस ड्रेन को कोई स्लेब पक्का को नहीं कराया गया, ना कुछ ना कुछ। उससे अलावा हमारे बस स्टैंड है, यहाँ पे हमें बाथरूम की ज़रूरत थी, बाथरूम भी नहीं बन पा रहे हैं। ऊपर से हमें ये नहीं समझ आ रहा है सर इसी बाजार को क्यों अंदर नज़रअंदाज किया है, जबकि इस बाजार को सदर बाजार कहा जाता है।
यही पहचान है किश्तवाड़ में कि यहाँ से बाजार कहाँ से शुरू होता है, वो इस बाजार से ही किश्तवाड़ शुरू हो जाता है। किश्तवाड़ का अगर बाजार शुरू होता है वो इस बाजार से ही शुरू होता है, जिसको सदर बाजार कहा जाता है। यहाँ पे एक मिनी बस स्टैंड था, पुराना अड्डा था सर। यहाँ के बस स्टैंड में बाथरूम चाहिए था हमें, वो नहीं है सर। यहाँ पे लोकल गाड़ियाँ पे आती है, वो भी हमें तंग करती है। एडमिनिस्ट्रेशन भी पुरजोर कोई दिलचस्पी नहीं दे रही है बस स्टैंड को चलाने में। जैसे कि ऊपर बस स्टैंड में कभी हमने सुना कि आरटीओ साहब भी जाते हैं इंस्पेक्शन करने, डीटीएस साहब भी जाते हैं, एडीएस साहब भी जाते हैं, प्लस कहीं कभी कभार एसएचओ साहब भी जाते हैं। वहाँ पे जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती है उनको बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भी वही रोना, यहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ होती है, स्टेशन वाली गाड़ियों को जगह नहीं मिलती है सर। न इसको चलाने में दिलचस्पी दे रहे, ना इस गली को सर कोई। वहीं बावे वाली माता मंदिर बाहु फोर्ट पर पार्किंग की समस्या से श्रद्धालुओं को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ समय से यहां पर टाइल्स का काम चल रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां पर काम तो शुरू किया गया है, लेकिन यहां पर काम गंभीरता से नहीं किया जा रहा। इससे यहां पर स्थानीय लोगों को भी रोजमर्रा की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए काम को जल्द से जल्द पूरा करने की गुहार लगाई। पार्किंग का काम लगे दा, ये अनकंप्लीट काम है, इसलिए बड़ा स्लो गति में जो काम हुआ करता है। अस रिक्वेस्ट की है कि ये डिपार्टमेंट जम्मू स्मार्ट सिटी के अंडर च काम हुआ करता है, लेकिन सारी रिक्वेस्ट है स्मार्ट सिटी अंडर के जो ऑफिसर सब जन उन्होंने अगर रिक्वेस्ट है कि जल्दी को जल्द इस काम की जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि इतने लोगों की परेशानी का बड़ा सामना करना पवा रहा है कि पार्किंग की जगह नहीं है, कोई भी पार्किंग गड्डी पार्क करने की जगह नहीं है। लोग बड़े परेशान हुआ करते हैं रस्ते च, लोग गड्डी लाइट दे, फिर उसके बाद जैमिंग हो जाती। जोड़े कंसर्नी लोग ना लोकल बावे दे, उन्हें तो बड़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पौंदा, क्योंकि जोला कोई साढ़े इतने कोई ऐसा इंसीडेंस होंगे या किसी की मातमदारी हो जाती, जोड़े उपर के लोग ना कच्चा तलाव के लोग ना उन्हें जो शमशान जाना होंगे उन्हें जाते जाते 1.5 घंटा लग जाता, उल्ले थोड़ी शमशान के अंतिम संस्कार भी हो चुके होंगे। तो लिहाजा ये सरकार ने इसके उपर ध्यान रखना चाहिए कि जोड़े ऐसे जी जगह ना उन्हें जल्द को जल्द कंप्लीट करना चाहिए, ताकि उसे फास्ट काम लग जाए, दिन रात काम होना चाहिए, ताकि जी लोगों की किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पवे। सर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देर का काम बिल्कुल ही पुट्टे का, उसके बाद इनका टाइल भी आ गई है, काम जो बिल्कुल नहीं शुरू करे करते। अस चाहते हैं कि फटाफट इनका काम कंप्लीट हो। जोड़े यात्रु बाहरों आते हैं उन्होंने इन्नी दिक्कत हो रही है कि गड्डी लाने की इन्नी दिक्कत हो रही है कि अस मैटाडोर स्टैंड है साढ़ा, उत्थे भी लोग कारा ला जाते हैं, तो मैटाडोर रोड को बाहर आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। इन्हों का काम जिन्हें जल्दी क्लोज होंगे करना अपना काम, क्योंकि इनकी टाइल आई दी है, अपना काम रेडी करन। जी उधर की मंदिर की भी पुट्टी जी, इधर की भी पुट्टी जी, चाहते हैं कि थले वाली कंप्लीट करन, जी गड्डियाँ थले लगन, मंदिर जाने वाली दिक्कत ना हो। जो श्रद्धालु आ जाए उन्होंने भी बड़ी दिक्कत हो रही है। कारण 1.5 महीना हो गया काम लगा हुआ है, जो कुछ नहीं बन रहा है, कोई फोटो पढ़ाई लगी हुई है, कोई इधर फोटो, कोई कंप्लीट कोई काम नहीं हो रहा। ऊपर भी देखो, ऊपर भी यात्रु बहुत पार्किंग में बहुत दुखी हो रहे, नहीं कोई काम लगा नहीं कुछ। तो परसों में आया, दूध का पतीला ले गए, दूध लिया मैंने, वो मुझे ठेडा लगा, उधर गिर पड़ा। जो देखो कितनी आय चाहे ऐड देखो कितनी है, ये मेरा गोडल लगी है, फिर भी चल रहा हूँ कि वो रोजी रोटी से कमानी है। इसकी वजह से ये देखो खोखा भी आता, फूटा पाटा लगा है। मैंने बैंक से लोन लिया है, लेकिन मैं कह दूँ आगे किस्त कह दूँ। यात्रियों को कितनी परेशानी आ रही है? यात्रु बहुत परेशानी दे रही है, यात्रु आ रही है परेशानी के लिए। यार कोई गाड़ी उधर लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, कोई पूछ रहा है यार गाड़ी कहाँ लगानी है। भाई साहब लगा लो जहाँ लगानी है, आप बाहर के यात्रु गाड़ी तो आपको लगानी है। क्या डिमांड क्या करना है? डिमांड ये सफाई है अच्छी है। देखो क्या है, फुटकर कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, ऊपर देखो सब टाइलें फूटी हुई हैं। काम कोई तो कोई काम फाइनल होनी चाहिए, जहाँ गाड़ी लगाया है यात्रु बैठे, यात्रु खुश होकर जाएगा, बाबे मारा है, ठीक है, अच्छे फ्रेंड। वहीं दूसरी ओर उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के चक्रोदाय खान इलाके की महिलाओं सहित सैकड़ों निवासियों ने सड़कों पर उतरकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें नियमित जलापूर्ति प्रदान करने में जल शक्ति विभाग पूरी तरह से विफल रहा है। उन्होंने कहा कि पानी के लिए हमें घर से कई मीलों दूर चलकर पानी के लिए जाना पड़ता है, जिससे हमें बड़ी परेशानियों का सामना होता है। इस मौके पर उन्होंने विभाग से अपील करते हुए पानी की आपूर्ति की गुहार लगाई।
परेशान टोटल आब शहर पे जंग पान जन टोटल चक्र गया महल बेज अत टोटल कसूर तो टोटल आब कह टोटल आब कहें सोन कह तलाशी कर तो वो आज के आब त्रवा गाड़ी शीशर लकट बच्चे चक्र खान बीमाला वस्तु क्या रेडो मज सख्ती आब रोजान करे धरना तह मगर सारी वनान करो क्या वो पत कहें तह योर सोजान गाड़ हफ्तस मज सोजान गाड़ बस पत कर तीन मगर सख्ती। वहीं अनंतनाग के चैन सिंहपुरा ब्लॉक होरीपुरा के लोगों ने सड़कों का काम पूरा न होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा यहां कुछ ढांचे हटा दिए गए थे ताकि सड़क का काम पूरा किया जा सके, लेकिन बाकी ढांचे वैसे ही छोड़ दिए गए हैं जिसके कारण सड़क का काम काफी समय से लटका हुआ है। उन्होंने अब एलजी प्रशासन से इस सड़क का काम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की अपील की। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारे 30 सालों से ये रोड का जो मसला है ऐसे ही पेंडिंग है। जितनी भी सरदारों की दुकान थी ये अपनी दीवारें थी, इतनी तोड़फोड़ की। गुरुद्वारा साहब की जो दीवार थी जिसमें कि हमने गुरुद्वारा की फंड से 2 लाख रुपया लगाकर उसको बैक साइड में ले गए, और जो भी आगे 3 घर आते हैं आगे उससे अपना हसन पडर और नजीर पडर का ये अपना क्या नाम जी गौखाना और उसके लड़के का गौखाना वो हमारा दूर किया जाए ताकि हमारे को रास्ते की जो प्रॉब्लम है वो हल आ जाए। ये अपना नौगाम से छान सिंहपुरा तक जाता है गुरुद्वारा बी की तरह। कहीं भी फायर ब्रिगेड की कहीं आग लग जाए तो यहाँ आगे जाने की कोई गाड़ी को समस्या नहीं मिलती है। जो अगर कोई डेड बॉडी हो जाती है वो हमें हाथों पर वहाँ से उठाकर लानी पड़ती है, कंधे पर लानी पड़ती है। कोई डेड बॉडी होती है वो कंधों पर लानी पड़ती है। एरिकेशन ने वो मतलब बुलडोजर लाया था, उन्हें तोड़फोड़ कर दी। दो तीन घर रह गए वो ऐसे पड़े हुए हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। खुद उठाएंगे उन्होंने खुद नहीं उठाया। कारों का तोड़फोड़ किया, उनका 3 घर का बिल्कुल नहीं किया। वो हम रिक्वेस्ट करने जाना चाहते हैं उनको कि हमारा जो मसला है ये हमारा हल हो जाए। एक उधर का अपना अखरोट का दरख्त है वो भी क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता ऐसा तो फिर हम ये बस्ती छोड़कर हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों जैसे ममका, कीरपिंड, सियाचक, लंगोटियां, कुलियां, कोठा, असलमचक, दबलहड़ और अन्य गाँव में सिंचाई नहर में पानी की समस्या से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस समय खेतों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उसके साथ ही नई नहर का निर्माण किया जा रहा है और उसकी धड़प नहर में इस समय पानी नहीं है, जिससे किसानों को उनके खेतों में पानी नहीं मिल पा रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए नहरों में पानी छोड़ने की गुहार लगाई। ये छलैड़ है, बिश्नाथ तहसील के अंतर्गत आता है ये, और ये रोड जो है ये अरनिया को जाती है और इधर ये चकमाजरा को जाती है। और आपने देखा इस खड्डे की हालत क्या है कि हम पिछले 3-4 महीने से ये महकमे को बार बार आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जहां इस पुली का निर्माण कार्य शुरू किए जाए ताकि ये जो हादसे रोज यहाँ छोटे मोटे होते हैं वो ना हो। कभी ये बड़ा हादसा भी हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं सड़क जो है वो आधी से ज़्यादा इसने कवर कर ली है और थोड़ी सी सड़क रही है बची है जहाँ से गाड़ियाँ आपसे गुजरती हैं, तो इससे बड़ा खतरा हादसा होने का खतरा है। तो हम डिपार्टमेंट से
जो एक्शन साहब जो आरएसपुरा में बैठते हैं उनके साथ हमारी बहुत बार भेंट हुई है, लेकिन वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। पता नहीं क्यों इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे, हमें समझ नहीं आ रही। और आए दिन जहाँ एक्सीडेंट होने का खतरा हो, अगर अब भी इन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई काम शुरू नहीं किया, तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और महकमे को जहाँ घसीट के लाएंगे। जय भीम जय भारत। वहीं ख्वासगांव से मरालिया 1.5 किलोमीटर तक लिंक रोड मीरा साहब ब्लॉक सतवारी में सड़क की समस्या से लोग पिछले काफी समय से परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस सड़क पर 3 साल पहले काम किया गया था और उसके 1 महीने के बाद ही इसकी स्थिति खराब होना शुरू हो गई और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है और बारिश के दिनों में तो और भी इसकी स्थिति खराब हो जाती है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने विभाग से अपील करते हुए यहाँ की सड़क का पुनर्निर्माण करने की गुहार लगाई ताकि लोगों को परेशानी न हो। रोड है जो बहुत मतलब गंदा है, थोड़ा चिर होया तो 2-3 साल से बनया। हाँ, उस तो बाद एक महीना खंड के चलिया टुट भी है। पहली बारी पाया लुक चुक भी चज्जा दी नहीं पईगी, तो हूँ तो जो बारिश बुरिश आती है जनाब इन्नी तंगी है कि बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है, सियाने बच्चे का बहुत मुश्किल है। ये रोड भी थोड़ा जहा कोई 1.5 किलोमीटर दूर होगा सिर्फ, ख्वास के नाम मीरा साहब ही जाता बंगले का ही। हाँ जी, बनना चाहिए जनाब। वहीं आरएसपुरा के मरालिया पंचायत में पीएचई पानी की पाइपलाइन के काम से उत्पन्न हुई समस्याओं के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने समस्याओं को उजागर किया और बताया कि सरकार द्वारा हर घर नल योजना के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी गई है, लेकिन पाइप बिछाने के बाद तोड़ी गई सड़कों, गलियों और नालियों की खस्ता हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तथा स्थानीय लोगों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि वह जल्द से जल्द इन सड़कों की खराब हालत पर ध्यान दे और इन्हें दुरुस्त करें और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज विधानसभा आरएसपुरा की पंचायत मरालिया हो या चाहे और पंचायतें हो जहां पाइपलाइन का काम चल रहा है, सरकार द्वारा जो हर घर जल हर नल का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया जा रहा है। लोगों की गलियों को उखाड़ा जा रहा है, जो गलियां नालियां बनी थी जिसमें लाखों रुपए सरकार ने खर्च किए थे उसको उखाड़ के फेंका जा रहा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जनता की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। आज आप पंचायत मरालिया में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 10, हर वार्ड में आके देखो कैसे गंद पड़ा हुआ है। लोगों के आगे से जो मेन जगह है उसे भी उखाड़ा जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए थे, आज उसे उखाड़ा जा रहा है। हम ये माननीय मनोज सिन्हा जी से मांग करते हैं, जैसे आपने जो गलियां इन लोगों ने उखाड़ी हैं उन्हें जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम सड़कों में उतरकर धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुपवाड़ा के रेशी मोहल्ला खुमरियाल के लोगों ने पीडीडी विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमारी मांगे हमारी मांगे इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर काफी खस्ता हालत में है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में पूरा दिन बिजली ही नहीं रहती है और बिजली न होने की वजह से उनके बुजुर्गों को भी परेशानियां होती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार नेबुलाइजर भी नहीं मिल पाता है और तो और बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग से अपील करते हुए नए ट्रांसफार्मर को स्थापित करने की मांग की। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खुमरियाल नवा बाजार दूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम गुप अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की जरूरत होती है। सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल नजार मोहल्ला दूनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवाड़ा से, चीफ इंजीनियर पीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने हमारी मांगे ये या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे, या हम अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा।
मुतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महला ज्यादा अक्सर बेशतर गुप्त अंधेरे में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक बिश्नाह के सिकंदरपुर से स्मैलपुर कोठा रोड तक की सड़क की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की खराब स्थिति होने के कारण स्कूली छात्रों को स्कूल आने जाने में बड़ी दिक्कतों का सामना होता है और इसकी वजह से बच्चे आए दिन स्कूल में देरी से पहुंचते हैं और बुजुर्गों का बाहर निकलना किसी अनहोनी को न्योता देने के बराबर है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए सड़क की स्थिति को सुधारने की गुहार लगाई। गुरु रविदास सिकंदरपुर कोठे हैं कि इतने परेशानी ये है कि रोड ज्यादा खराब होइएगा, बड़े बड़े खड्डे हुए ने, 2-3 ऑटो इतने पुट्ठे हुई है, पुलों के बिच भी पुट्ठे हुआ दे, ये रस्ते के जिथे जाते इतने पुट्ठे हो जाते हैं। तो इसकी हालत इन्नी खराब है कि इधर लंघना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो बरखा के इतने बुरी जी हालत है कि बच्चे स्कूल जाना होंगे तो उनके वास्ते जिन्हें 10 मिनट लगते हैं उसी 20 मिनट लगते हैं कि बड़ी परेशानी है। तो प्रशासन अगे इजे बेनती है कि इस रोड की जी समाई की जा तो जल्दी से जल्दी बनाई जा। स्माइलपुर कोठे तो लिए सिकंदरपुर कोठे तक गुरु रविदास के मंदिर तक जो रोड है ये कोई 1.5-2 किलोमीटर का टोटा है जोड़ा सारे ये खड्डे बड़े ने, रोड बड़ा खराब है। 3 दिन सारे इतने एक्सीडेंट होंगे, लोग स्कूटर मोटरसाइकिल पर डिगते, ऑटो पुट्ठे होंगे सर। जिले बारिश पई जाती है बच्चे के स्कूल जाने तक मुश्किल हो जाता है। इतने बड़ी प्रॉब्लम है सर। अस सरपंच पंच सारे कोल गए, असें सर प्रशासन अगे पूरी अपील की कि साड़ा ये रोड बनाई ओड़ो, साड़ी सर कोई सुनवाई नहीं है अभी। तो असें प्रशासन अगे ये हत्थ बन्निए बेनती करने कि सर साड़ा रोड बनाई ओड़ो, रोड बनागे तो सर अगू इलैक्शन च वोट लैन आओगे, नहीं तो फिर अपने तक्की आवे सर, असें तो फिर नहीं देने नहीं ना बनते सर। तो इस कारण साढ़े अगे ये बेनती है मीडिया थ्रू कि साड़ा जो रोड है ये ठीक हो जाए। और बिश्नाह पुलिस स्टेशन चाहे गंग्याल पुलिस स्टेशन ये है कि इस इलाके चोरी चकारी बड़ी है, थोड़ा चोरी पर भी कंट्रोल करना सर। वहीं स्लेहट ब्लॉक बिश्नाह में पुली की समस्या से वहां के स्थानीय लोग परेशान हैं। अपनी परेशानी का इजहार करते हुए उन्होंने बताया कि इस पुली की वजह से उसका फैला हुआ कचरा आधी सड़क पर फैल गया है, जिससे यहां पर कई सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग की तरफ से हमेशा निराशा ही हाथ लगी क्योंकि विभाग ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द इस पुली की समस्या को हल करने की गुहार लगाई। हम स्लेहट से हैं और कई बार हमने महकमा PWD से ये गुहार लगाई है कि इस पुली को बनाया जाए, लेकिन महकमे वाले इसकी और कोई तवज्जो नहीं दे रहे। गांव वालों ने रेजुलेशन डाल करके एक्शन आरएसपुरा को दिया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमने आज आपके माध्यम से ये गुहार लगा रहे हैं ऑनरेबल LG साहब से कि हमारे इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि इसके कारण रोज़ यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। आपने देखा ये मलबा कहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि केबल वालों ने इसे उखाड़ा था लेकिन उन्होंने भी इसको नहीं भरा। तो हम आपके माध्यम से आज यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जल्दी से जल्दी इस काम को नहीं किया गया, इस पुली को नहीं बनाया गया, तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, रोड बंद करेंगे और महकमे का पुतला भी जलाएंगे और इनको जहाँ आने भी नहीं देंगे। तो आज हम ये सलाह दे रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। आज के इस विशेष अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 979621
2270.